जब इस इतना लाना होगा तो हम x की पावर 2 में जब हम x के स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा। तो मर्तबे में क्या देना पड़ेगा, x का स्क्वायर। तो यहां हम दे दिए x स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा x की पावर 4। अब चूंकि देखिए यहां देखिए तीन चर पद है, कितने पद हैं, 3 पद है। तो एक तो ले आए, अब 2 और पद है, तो इससे इन दोनों पद में गुना करेंगे। तो माइनस x को जब x स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो माइनस x की पावर 3 हो जाएगा। तो माइनस x की पावर 3। अब प्लस है, प्लस 1 को जब x स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। अलजेब्रा वाला भाग में जब हम घटाने लगते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, नीचे वाले टर्म का चिन्ह क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। जैसे माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहां प्लस कुछ नहीं है तो प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस है तो प्लस, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब पहले वाले चिन्ह यानी इसका और इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है, अभी जो हम बदल के चिन्ह लिखे हैं उसका वैल्यू। अब यहां x की पावर 4 है प्लस में, x की पावर 4 है माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x की पावर 3 है और यहां क्या है 3x की पावर 2 है, तो ये एक जाति का नहीं हुआ, अलग अलग जाति का हो गया। तो x की पावर 3 को हम ऐसे उतार लेंगे, x की पावर 3 प्लस में, अब माइनस, यहां माइनस है, माइनस एक्स का स्क्वायर है और माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस 3x स्क्वायर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ देंगे, माइनस 3 1 4x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां 4x। हेलो दोस्तों नमस्कार, तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से लेकर के आ चुके हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.3 को लेकर के, जिससे बोर्ड परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका px कितना दे रखा है, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा था विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, जिसमें px का मान कितना दे रखा है, तो px का मान दे रखा है p इंटू एक्स का मान दे रखा है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx का मान दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2। इसमें क्या करना है, px को यानी पहले बहुपद में gx वाले बहुपद से भाग देना है और भाग दे करके शेषफल और भागफल प्राप्त करना है। तो चलिए हम लोग भाग दे करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, gx का मान कितना है, x की स्क्वायर माइनस 2 है, इससे भाग देंगे किसमें, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में भाग देंगे। अब देखिए अलजेब्रा वाला भाग में हम लोग क्या करते हैं, देखिए जिस तरह से हम लोग भाग बनाते हैं भाग उसी तरह से बनता है, लेकिन सिर्फ इसमें अलजेब्रिक है तो इसमें x y z का भाग देते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाला लाना होता है, यहाँ क्या है x की पावर 3 है, यहाँ क्या है x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर है तो कौन सी ऐसी चर है जिससे हम गुना करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगी। तो यहां हम देखते हैं x स्क्वायर में जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, x की पावर 3 हो जाता है, यानी x का क्यूब हो जाता है। तो किससे मल्टीप्लाई करने के बाद, किससे गुना करने के बाद हुआ, तो x से गुना करने के बाद तो x दे देंगे भागफल में, और यहां आ गया x का क्यूब। यहां कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस 2 को जब आप x के साथ गुना करोगे तो माइनस 2 गुना x माइनस 2x होगा। अब यहां हो गया माइनस 2 का x। अब इसको घटाएंगे तो घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस का x की और माइनस का x क्यूब कट गया, यहां देखिए माइनस का 3x स्क्वायर है और यहां 2x है, तो ये एक जाति नहीं है, एक जाति वाला के साथ यानी समान जाति वाला के साथ जुड़ता है घटता है, लेकिन यहां क्या है अलग जाति है, विजातीय है, तो इसको ऐसे उतार देंगे, माइनस 3x का स्क्वायर। अब यहां देखिए 5x है यहां 2x है, तो दोनों एक जाति है मिला है तो यहां जुड़ जाएगा, 5x प्लस में है 2x भी प्लस में है, तो 5 2 कितना हो गया 7x। अब इतना लाना है, माइनस 3x स्क्वायर लाना है,
तो एक्स स्क्वायर में किस संख्या से गुना कर देंगे तो -3x² आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर में जब हम -3 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है -3x²। तो यहाँ मर्तबे में क्या होगा -3 होगा, -3 मर्तबे दे दिए तो क्या हो गया -3x²। अब प्लस इसको इसके साथ गुना करेंगे तो -2 गुना -3 कितना हो जाएगा माइनस का माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया प्लस का 6, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, एक कट गया। अब देखिए यहाँ कितना है 7x है, -3 भी उतरेगा, यहाँ 7x है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का 6 3 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं अतः px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को gx बराबर x² माइनस 2 से भाग करने पर भागफल कितना आया x माइनस 3 आया, तो भागफल x माइनस 3 एवं शेषफल 7x माइनस 3 प्राप्त हुआ। बस यहां तक बनके तैयार है, का बन गया। अब हम लोग इसके दूसरे भाग को हल करते हैं। तो दूसरा भाग क्या कह रहा है, px का मान दे रखा है x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, gx बराबर दे रखा है x² प्लस 1 माइनस x। अब देखिए इसको हम क्रम से सजा लेंगे घात के आधार पर। तो यहां है x², यहां माइनस x हो जाएगा और प्लस का 1। अब इससे भाग देंगे px में, तो यहां लिख लेते हैं x² माइनस x प्लस 1 से भाग देना है किसमें, तो देखिए इसका दूसरा भाग है px बराबर x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, gx का मान दे रखा है x⁴ प्लस 1 माइनस x। इसको हम क्रम से सजा लेते हैं, तो क्या हो गया x² माइनस x प्लस 1। अब gx से भाग देंगे px में, तो gx भाजक के रूप में और px भाज्य के रूप में हम लोग लिख लिए। अब चलिए भाग देकर के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ x⁴ है और यहाँ क्या है x² है, तो इसमें किससे गुना करेंगे ताकि x⁴ हो जाएगी। तो देखिए गुना में क्या होता है पावर जुट जाता है, यानी x⁴ में ही हम भाग देकर के देख लेते हैं ना कितना आएगा। तो जब इस इतना लाना होगा तो हम x⁴ में जब हम x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x⁴ हो जाएगा। तो मर्तबे में क्या देना पड़ेगा x², तो यहां हम दे दिए x², तो यहां हो जाएगा x⁴। अब चूंकि देखिए यहां देखिए तीन चर पद है, कितने पद हैं 3 पद है, तो एक तो ले आए, अब 2 और पद है, तो इससे इन दोनों पद में गुना करेंगे। तो माइनस x को जब x² के साथ गुना करेंगे तो माइनस x⁴ हो जाएगा, तो माइनस x⁴। अब प्लस है, प्लस 1 को जब x² के साथ गुना करेंगे तो प्लस x² हो जाएगा। अलजेब्रा वाला भाग में जब हम घटाने लगते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, नीचे वाले टर्म का चिन्ह क्या हो जाता है विपरीत हो जाता है। जैसे माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस कुछ नहीं है तो प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब पहले वाले चिन्ह यानी इसका और इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है, अभी जो हम बदल के चिन्ह लिखे हैं उसका वैल्यू। अब यहाँ x⁴ है प्लस में, x⁴ है माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। x⁴ है और यहाँ क्या है 3x⁴ है, तो ये एक जाति का नहीं हुआ, अलग अलग जाति का हो गया। तो x⁴ को हम ऐसे उतार लेंगे x⁴ प्लस में। अब माइनस, यहां माइनस है, माइनस x² है और माइनस x² है, तो माइनस x² है माइनस 3x², कितना हो गया माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ देंगे, माइनस 3 1 4x² हो जाएगा, प्लस यहां 4x प्लस 5 उतार दिए। अब देखिए यहां x⁴ लाना है, यहां x² है, इसमें किस संख्या से गुना करेंगे ताकि x⁴ हो जाए। तो x³ में x² में जब हम x से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है x⁴ प्राप्त होता है। तो मर्तबे में क्या भागफल में क्या लिखेंगे x लिखेंगे, तो प्लस का x
प्लस एक्स से गुना कर रहे हैं तो प्लस का एक्स लिख दिए। अब यहां कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3। जब प्लस एक्स से माइनस एक्स में गुना करोगे, जब प्लस एक्स से माइनस एक्स में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। जब प्लस एक्स को प्लस एक से गुना करेंगे तो प्लस का एक्स ही होगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि अलजेब्रा वाला भाग में क्या होता है, नीचे वाला टर्म का चिन्ह विपरीत हो जाता है। तो यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एक्स की पावर 3 प्लस में और एक्स की पावर 3 माइनस में, दोनों कट जाएगा। अब यहां है प्लस माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर में से जब हम एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4x स्क्वायर में से जब एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां माइनस एक्स है और यहां क्या है, प्लस 4x है। तो 4x से जब हम x को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3x होगा, प्लस 5 है। अब यहां देखते हैं माइनस 3x स्क्वायर है, यहां क्या है, एक्स स्क्वायर है। इससे जब इसमें भाग देंगे तो किससे गुना करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर में जब हम -3 से गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, -3x का स्क्वायर होगा। तो -3 देंगे, यहां भाजक में -3 दे दिए। तो अब देखिए -3 से गुना करोगे तो यहां तो होगा -3x स्क्वायर। -3 को जब -x के साथ गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस का 3x प्राप्त होगा। -3 को जब +1 के साथ गुना करेंगे तो माइनस का 3 होगा। अब देखिए चिन्ह वाला विपरीत हो जाएगा, यहां माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। -3x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। +3x और -3x ये भी दोनों क्या हो गया, कट जाएगा। प्लस का प्लस का 5 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा, 8। तो अब इसको भी हम क्या लिख देंगे, अतः px बराबर x की पावर 4 माइनस 3x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को gx बराबर x की स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से भाग करने पर भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 एवं शेषफल 8 प्राप्त हुआ। तो चलिए हम तीसरे भाग को हल करते हैं। तो तीसरे भाग में भी क्या करना है, px में gx से भाग करके भागफल और शेषफल प्राप्त करना है। तो चलिए हम बनाते हैं। अब देखिए px का तीसरा नंबर, एक का तीसरा नंबर में सवाल दे रखा है, px बराबर x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को भाग देना है gx बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर से। अब देखिए इसको घात के बहुपद में घात के आधार, x के घात के आधार पे हम लोग क्रम से सजा लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले माइनस का एक्स स्क्वायर लिखेंगे और प्लस 2, अब इससे भाग देंगे इसमें। अब देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देना है प्लस x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर में किस चीज से गुना करेंगे ताकि प्लस एक्स की पावर 4 हो जाए। तो माइनस एक्स स्क्वायर में जब हम माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो एक्स की पावर 4 हो जाती है। तो माइनस एक्स स्क्वायर में गुना करने के बाद एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो -2 को और प्लस 2 को माइनस एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, -2x स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखिए कुछ नहीं है तो प्लस है, यहां चिन्ह विपरीत करने के बाद माइनस होगा, यहां प्लस है तो चिन्ह विपरीत करने माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहां प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस एक्स की पावर 4 कट गया। अब यहां देखते हैं तो यहां प्लस 2x स्क्वायर है और ऊपर में माइनस 5x है। तो यहां क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग है, विजातीय है, समान जाति का नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ जुट नहीं सकता है और ना ही घट सकता है। तो इसको ऐसे लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए 2x स्क्वायर
लाना है, यहां किससे कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में किससे गुना करेंगे ताकि 2x स्क्वायर आ जाए, तो एक्स स्क्वायर में -2 के साथ गुना करने पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। -2 को जब +2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, -4 हो जाएगा। अब देखिए यहां को कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, यहां माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट गया। अब माइनस का 5x है तो -5x हुआ, प्लस 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 6 4 कितना हो गया, 10। तो इस प्रकार भागफल कितना हो गया, -x स्क्वायर -2 और शेषफल हो गया -5x + 10। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, अतः px बराबर x⁴ -5x + 6 को gx बराबर 2 - x स्क्वायर से भाग करने पर भागफल -x स्क्वायर -2 तथा शेषफल -5x + 10 प्राप्त होता है, प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम लोग बना लिए।